हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द गेट हंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को अपने प्रिपरेशन के 1 साल के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा जो किसी भी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी से गेट एग्जाम में टॉप 100 रैंक तक दिला सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द गेट हंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी इंजीनियरिंग और गेट से रिलेटेड हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ वो 1 साल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो कर लिया तो चाहे अभी तक आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कितनी भी कमांड हो, चाहे आपको कुछ चीज़ें आती हो या कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी आप गेट एग्जाम में बहुत ही रेस्पेक्टफुल रैंक स्कोर कर जाओगे। दोस्तों, आज जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ वो मेनली उन स्टूडेंट्स को फोकस करके बनाई गई है जिन्हें या तो गेट के सिलेबस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और या फिर उन्हें बस 10 to 20% सिलेबस ही आता है। दोस्तों, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है करेक्ट रिसोर्सेज। दोस्तों, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यार मैं कौन से रिसोर्सेज को चुनूं और कौन से रिसोर्सेज को ना चुनूं। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में गेट के लिए बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसलिए एक तरफ तो सही रिसोर्सेज की पहचान करके कोई स्टूडेंट गेट में टॉप भी मार सकता है, वहीं गलत रिसोर्सेज में भटक कर कोई स्टूडेंट शायद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि अपनी तैयारी ही छोड़ दे और क्वालिफाई भी ना कर पाए। इसलिए दोस्तों, गेट एग्जाम में प्रिपरेशन करने में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है करेक्ट रिसोर्सेज की पहचान करना। दोस्तों, अगर आपको गेट एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स की अभी तक बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर अगर नॉलेज है भी तो 10 to 20% सिलेबस ही आपका कवर हुआ है, तो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप किसी अच्छे और रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर के वीडियो लेक्चर्स खरीद लें। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो लेक्चर्स खरीद कर कम समय में अपने शेड्यूल के हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर्स आपको शायद 10 से 15 हज़ार रुपए में मिल जाएंगे, जो कोचिंग सेंटर्स की लगभग 1 लाख रुपए की फीस से कई बेहतर है और आप आराम से अपने घर में रहकर ही इन वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लेक्चर्स की लेंथ लगभग 300 आवर्स to 400 आवर्स तक होती है, इसलिए अगर आप 4 आवर्स पर डे के हिसाब से भी डेली पढ़ाई करें और 1 घंटा डेली रिवीजन के लिए रखें, यानी कि आप डेली 5 घंटे भी अपनी गेट की प्रिपरेशन को दे दें, तो आप लगभग 70 to 80 डेज के अंदर ही ये वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप मार्च में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो लगभग मई के एंड तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा, बिकॉज आपने सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे। दोस्तों, दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने शायद इस साल गेट का एग्जाम दिया होगा और वो अगले साल के गेट के एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं। दोस्तों, उन स्टूडेंट्स का लगभग 50% to 60% सिलेबस बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जिनका 50% to 60% गेट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप वीडियो लेक्चर्स खरीदने के बजाय किसी कोचिंग सेंटर के हैंड रिटन क्लास नोट्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप वीडियो लेक्चर से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या फिर किसी कोचिंग सेंटर के हैंड रिटन नोट्स से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको ये बात याद रखनी है कि आपको खुद से अपने नोट्स बनाने हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और साथ ही साथ उनको देखते देखते अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और यदि आप किसी कोचिंग सेंटर के हैंड रिटन नोट्स से पढ़ रहे हैं तो आपको उन नोट्स को देखकर अपने खुद के नोट्स भी तैयार करने हैं, क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार कोचिंग सेंटर के हैंड रिटन नोट्स में तो सब कुछ लिखा ही है, तो हम दोबारा से क्यों लिखें। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी तक याद करने वाली जितनी भी स्टडीज इस वर्ल्ड में हुई हैं उनके हिसाब से 95% केसेस में अगर हम किसी चीज को देखने के साथ साथ लिख भी लेते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहती है, बजाय इसके कि हम उस चीज को बस देखें ही देखें। और दोस्तों, अगर आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे तो आप उन नोट्स से ज़्यादा फैमिलियर होंगे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा अपनी लगेंगी और इसीलिए आपको उन चीज़ों को ग्रैस्प करने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आप चाहे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या फिर चाहे कोचिंग सेंटर्स के हैंड रिटन नोट्स से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, इनमें आपको लगभग 3 महीने लग गए। और अगर आपने मार्च के महीने से अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी
तो लगभग मई के एंड तक आपका सारा का सारा थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आपको इसके लिए ज़्यादा अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 आवर्स पर डे भी अपनी स्टडीज़ को देते हैं और 1 घंटा पर डे रिवीजन के लिए रखते हैं तो भी आप इजीली 70 to 80 डेज में ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप जब पूरा का पूरा सिलेबस एक बार थ्योरेटिकली कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों सेकंड स्टेप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बनाने वाले एग्जामिनर का माइंड रीड करना है। दोस्तों क्योंकि गेट एग्जाम का स्कोर लगभग 3 साल तक वैलिड होता है, इसलिए गेट एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स बहुत बार रिपीट हो जाते हैं ताकि हर साल के एग्जाम का लेवल लगभग सेम रहे। इसलिए दोस्तों गेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं आपको एक अच्छी गेट रैंक स्कोर करने में। दोस्तों आपको लगभग 15 ईयर्स पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 1000 हैं। इसलिए अगर आप पर डे लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस भी बनाते हैं तो आप लगभग 20 to 25 डेज के अंदर ही ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप जून से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू करेंगे तो लगभग मिड जुलाई तक आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार लग चुके होंगे। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि जुलाई के एंड तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी एक बार कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार लगा दिए हैं। दोस्तों अब बारी आती है शॉर्ट नोट्स बनाने की। दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले स्टेप तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे याद रह जा रही हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं बार बार भूल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गेट में बार बार रिपीट हो रही हैं। दोस्तों आपको अपनी इसी समझ का यूज़ करके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। आपको उन शॉर्ट नोट्स में ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम शब्दों का यूज़ करके चीज़ों को एक्सप्लेन करें। दोस्तों गेट एग्जाम में लगभग 12 to 15 सब्जेक्ट्स आते हैं, इसलिए अगर आपने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो लास्ट मंथ में आपके लिए प्रिपरेशन बहुत ही हेक्टिक हो जाएगी, क्योंकि लगभग 15 मोटी मोटी कॉपियों को देखकर ही आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आप शायद उन्हें दोबारा रिवाइज ना करना चाहें। इसलिए दोस्तों शॉर्ट नोट्स आपको गेट एग्जाम में एक बहुत ही अच्छी रैंक स्कोर करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्लीज़ 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 आप इनको बनाना ना भूलें। दोस्तों शॉर्ट नोट्स में आपको अपने सारे के सारे फॉर्मूले लिखने हैं, बस मेन पॉइंट की थ्योरीज लिखनी है और वो कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं जो बार बार गेट में रिपीट हो रहे थे और उनमें बार बार आप सेम गलतियां कर रहे थे। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने में लगभग 2 से 3 दिन लगे। दोस्तों इस हिसाब से लगभग 12 to 15 सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि मिड अगस्त तक आपने अभी तक बताए हुए तीनों के तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें पहला स्टेप था थ्योरेटिकल सिलेबस को कंप्लीट करना और अपने खुद के नोट्स बनाना। दूसरा स्टेप था लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना और तीसरा स्टेप था अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। दोस्तों आपको अभी बस एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि यार टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो 5-6 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो टेस्ट सीरीज में ही इतने उलझ जाते हैं कि उनको अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको अगस्त मिड में कोई भी दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, आपको बस एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। दोस्तों गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी हो सकती है इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ। आप ऊपर बने हुए आई आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज में 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, पहले सब्जेक्ट टेस्ट और दूसरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। दोस्तों सब्जेक्ट टेस्ट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको उन पर ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, आपको वो देने बिल्कुल हैं। उनको देकर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करना सीख जाएंगे और साथ ही साथ आप 1 घंटा या 1.5 घंटा एक ही जगह पर बैठकर अपने एग्ज़ाम को देने के भी यूज़ टू हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स गेट एग्ज़ाम 3 आवर्स का एग्ज़ाम है और अगर आप सीधे फुल लेंथ मॉक टेस्ट में या फिर गेट एग्ज़ाम में
3 आवर्स तक बैठने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू के 1-1.5 घंटा तो आपकी एफिशिएंसी बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी और आप शायद अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। इसलिए एनवायरनमेंट के यूज्ड टू होने के लिए आपको शुरू में आधे घंटे या 1 घंटे के सब्जेक्ट टेस्ट देने चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको सब्जेक्ट टेस्ट देने के लिए बस एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। दोस्तों इन टेस्ट में आने वाले डाउट्स को लिखने के लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, जिनमें आप लिख सकें कि आपने टेस्ट सीरीज देते समय कौन कौन से क्वेश्चंस में कौन कौन सी गलतियां की थी। तो दोस्तों अगस्त मिड से लगभग सितंबर मिड तक आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं। दोस्तों इस दौरान आपको अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स भी बार बार रिवाइज करते रहने हैं ताकि आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको टाइम मिलने पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहने हैं। आप लगभग 20 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट बना सकते हैं। इससे लगभग 50 डेज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेकंड टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों 20 क्वेश्चंस करने के लिए आपको मुश्किल से 1 घंटा ही लगाना होगा और 1 घंटा आपको सब्जेक्ट टेस्ट देने में लगाना होगा और 1 घंटा आपको सब्जेक्ट टेस्ट का एनालिसिस करने में लगाना होगा और लगभग 2 से 3 घंटे आपको अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करने में लगाना होगा। दोस्तों इस तरीके से लगभग 5 से 6 घंटे पढ़कर भी आप अपने गेट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि लगभग सितंबर के एंड तक आपने 4th स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अब बात आती है 5th स्टेप की। दोस्तों 5th स्टेप में अब धीरे धीरे आपकी ज्वाइन की हुई टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों जैसे जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे आपको उसी समय उनको अटेम्प्ट कर लेना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो जनवरी में करूंगा और दिसंबर में करूंगा, बिकॉज दोस्तों अगर आप डेट पोस्टपोन करते जाएंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा और आपका ही कॉन्फिडेंस लूज होगा। इसलिए दोस्तों जैसे ही कोई भी फुल लेंथ टेस्ट खुलता है आपको उसी दिन उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो मेरी तैयारी 80% ही हुई है, मेरी तैयारी 60% ही हुई है। दोस्तों सितंबर और अक्टूबर में गेट की प्रिपरेशन करने वाले लगभग हर स्टूडेंट की तैयारी लगभग 70 to 80% ही हुई होगी। और वैसे भी आपको मॉक टेस्ट में AIR 1 आ भी गई तो भी आपका कहीं सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मेरे कम नंबर आएंगे, मेरी कम रैंक आएगी, बिकॉज आप मॉक टेस्ट बस अपने आप को सुधारने के लिए दे रहे हो। इसलिए दोस्तों 5th स्टेप में आपको लगभग 3 घंटे अपने टेस्ट में देने हैं, लगभग 2 घंटे उस टेस्ट के एनालिसिस में देने हैं और लगभग 2 घंटे अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में देने हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लगभग 7 आवर्स पर डे देकर भी अपनी गेट प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाए रख सकोगे। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि इस स्टेप को कंप्लीट होने में लगभग नवंबर लग जाता है। दोस्तों अब आता है दिसंबर और जनवरी। दोस्तों अगर इन 2 महीनों को आप अच्छे से मैनेज करना सीख गए तो आप गेट में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हो। इसलिए दोस्तों 6th स्टेप में आपको सबसे पहले कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जिसमें बस फुल लेंथ टेस्ट हों। आपको सब्जेक्ट टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी है, आपको बस फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। दोस्तों दिसंबर और जनवरी में आपको सब्जेक्ट टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देने हैं और अगर आपके थोड़े बहुत सब्जेक्ट टेस्ट अब तक बच चुके हैं तो आपको उनको वैसे ही छोड़ देना है। दोस्तों दिसंबर में आपको लगभग हर 3 या फिर 4 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट लिखना है और साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करते रहना है। दोस्तों साथ ही साथ दिसंबर में आपको वो सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करने हैं जो आपके वीक पॉइंट हैं और जिनमें आप अभी तक अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। दोस्तों साथ ही साथ दिसंबर के महीने में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3rd टाइम अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों आप लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस पर डे भी करते हो तो आप 1 महीने में इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे। और क्योंकि दोस्तों आपने इससे पहले 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, इसलिए जब आप 3rd टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। दोस्तों अब बात करते हैं जनवरी महीने की। दोस्तों अगर आपने अभी तक बताए हुए सारे के सारे स्टेप्स फॉलो किए होंगे तो आप जनवरी तक इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप टॉप 100 में AIR पक्का ले ही आओगे। लेकिन दोस्तों आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अपने आप को कूल बनाए रखना है और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ से भी बचना है, आपको अपने आप को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों हो सकता है कि आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे केसेस में
बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार मैं तो इसी से ज़्यादा नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, तो मैं पूरे के पूरे इंडिया के स्टूडेंट से क्या कम्पीट कर पाऊँगा। दोस्तों, आप मॉक टेस्ट बस अपने आप को एनालाइज करने के लिए दे रहे हैं, बस अपने आप को दिन पर दिन बेहतर बनाने के लिए दे रहे हैं। और अगर आप यही सोचते रह गए कि यार मैं अपने दोस्त से कम्पीट करूं, तो अगर किसी दिन आपके उससे 1 या 2 नंबर भी ज़्यादा आ गए तो आप अपनी तैयारी वहीं पर छोड़ दोगे कि यार अब तो मुझे सब आ गया, अब तो मैं इससे भी ज़्यादा नंबर ले आ रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, इतना छोटा गोल मत रखो। अगर कम्पीट करना ही है तो AIR 1 लाने वाले स्टूडेंट से कम्पीट करो। ये सोचो कि यार जो बंदा इस साल गेट में AIR 1 लाने वाला है, वो अभी क्या कर रहा होगा, वो अभी कितना पढ़ रहा होगा, उसके अभी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे होंगे। मेरा कंपटीशन उससे है, मुझे उससे भी ज़्यादा नंबर लाने हैं। फ्रेंड्स, जनवरी के महीने में आपको लगभग हर अल्टरनेट डे में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और साथ ही साथ आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमांड बनानी है। आपको इतनी अच्छी कमांड बनानी है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप पे हो। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको जनवरी के मंथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4th टाइम लगाना है। दोस्तों, क्योंकि आप 3 बार इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके होंगे, इसलिए अगर आप रोज 1 घंटा भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में दोगे तो लगभग 15 to 20 डेज के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जनवरी महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय आपकी कॉलेज की भी छुट्टियां हैं और यही वो समय है जब आप लगभग 8 to 9 आवर्स पर डे पढ़कर उन बच्चों से अपने आप को कम्पीट करने लायक बना सकते हो जो 1-1, 2-2 साल के ड्रॉप लेकर किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ इस 1 महीने को अपने हाथ से मत जाने देना। और दोस्तों, जनवरी वो मंथ है जब मैक्सिमम बच्चे अपनी गेट की प्रिपरेशन आधे में ही छोड़कर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जनवरी के मंथ में आप बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में ना सोचें। आप बस ये सोचें कि यार कम से कम मैंने जितना पढ़ा है उसमें से अगर एक भी सवाल आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो लगभग 90 to 95% पेपर आपका पढ़ा हुआ ही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो से अपने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने में खूब सारी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। गेट एग्जाम से रिलेटेड हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो पक्का शेयर करें।